वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जन से पहले आप नसीर नाजी साहब की बात सुन रहे थे। कोशिश कर रहे हैं जनरल मुशर्रफ से रब्ता करने की, अभी तक हुआ नहीं। जैसे ही होता है तो उनको ले आएंगे लाइन पे इंशाल्लाह। अब सूरत हाल काफ़ी मुश्किल लग रही है मुझे काफ़ी मामलात में। जी हाँ, बहुत मुश्किल। मुझे अब सबसे ज़्यादा ख़तरा जो आपको मैं अर्ज़ करूँ लुकमान साहब, वो इंडिया से लग रहा है। इंडिया का सिमिलर केस है जो अमेरिका का है। अमरीकी भी कहते हैं कि हमारी सरजमीन पे टेररिज्म जिन लोगों ने की है वो आपके मुल्क में बैठे हैं। उस वक्त पहले तो अफ़गानिस्तान में थे, तो शिफ्ट होकर इधर आए थे बाद में। वो मतलब हॉट परसूट में ये कह रहे थे। इंडिया का तो डायरेक्ट चार्ज ही हम पे है कि वो अटैक करके सीधे यहाँ आए थे, यही प्लान हुआ था। और फिर वो जो भागे हैं या जो मरे हैं या उनके जो कमांडर हैं वो सारे पाकिस्तान में हैं, तो हमें वो दीजिए या उन्हें सजा दीजिए। अब उनका ये जो है मुतालबा, इसको एक तो जवाब मिल गया कि अगर अमेरिका ये कर सकता है तो फिर हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएंगे, वो अमेरिका से बात करेंगे जो उनका इत्तेहादी है। तो वो क्या क्या आगे से हरबे इख्तियार कर सकते हैं। इस हमारी जो एक धब्बा लग गया है हमारी सरजमीन पे, उसका मौजूदगी का ज़ाहिर होना, इसको बुनियाद बनाकर इंडिया बहुत ज़्यादा कैंपेन कर सकता है। ये हमें क्या करना चाहिए? हमें जी फौरी तौर पे तो ये करना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतमईन करने के लिए हमें कुछ फौरी इकदाम करने चाहिए। हमें नॉर्थ वजीरिस्तान या फ्रंटियर में जहाँ भी पख्तूनख्वा में जहाँ कहीं भी इनके मराकज़ या पनाह गाहें या कमीन गाहें हैं, हमें उन्हें हदफ बनाना चाहिए, हमें उनका सफाया करना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांगना चाहिए, मुस्लिम बिरादरी से मांगना चाहिए, टर्की से मांग लेनी चाहिए। लेकिन हमें ये एक एक्टिव कोशिश करके ये साबित करना होगा दुनिया पे कि हम इंतहाई सिंसियरली टेररिज्म के खिलाफ सरगर्म हैं। प्रॉब्लम ये है कि रेमंड डेविस के वक्त जो हमने एक किस्म की वांटेज पोजीशन गेन की थी वो हमने सर्टनली लूज कर दी है, बल्कि बहुत ज़्यादा लूज कर दी है। अब तो बहुत ज़्यादा ये वो उन्हें जस्टिफिकेशन मिल गई। वो असल में आपको तो मालूम होगा यहाँ वो भी कुछ ऐसे ही इंतहा पसंद ग्रोह के साथ उनकी सुराग रसानी करता फिर रहा था। उनके साथ उस राब्ते उसने कायम कर लिए थे, तो हम उसको पकड़ने वाले थे। वो तो फिर ये हादसा हो गया जब मर्डर का हो गया, तो फिर हमको डिफेंसिव पे आना पड़ा। और यहाँ मौका मिल गया जो दूसरे हुकूमतों के मुखालिफ बैठे हैं कि उसे इशू बना दें। अदरवाइज तो वो भी और ऐसे और भी उनके बहुत से लोग होंगे। और अब अमेरिकी जस्टिफाई करेंगे कि अगर हमारे वहाँ ये रेमंड डेविस ना होते तो हमें कैसे पता चलता उसामा वहाँ पर है। हमने भेजे तो हमें पता चला। तो ये तो जासूसी करने का तो वो जो है ना जवाब अमेरिका को मिल गया। मुझे ये बताएं कि अब उसामा की मौत से, क्योंकि उसामा बिन लादेन 2002 से एक्टिव नहीं थे अलकायदा के अंदर और एमन अल ज़वाहिरी जो है वो ऑब्वियसली उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन क्या उसामा की मौत से शिद्दत पसंदी में कमी आ सकती है? नहीं जी, अभी तो बढ़ेगी। अभी तो हौसला शिकनी होगी, डेस्परेट होंगे, डेस्परेट होके बड़े बड़े एक्शन भी शायद वो करेंगे और कोई नहीं जानता कहाँ करेंगे। और एमन अल ज़वाहिरी जो है ये उसामा बिन लादेन से ज़्यादा दरिंदगी पे यकीन रखने वाला आदमी है, वहशियाना कार्रवाइयों पर यकीन रखता है। तो अगर इसके हाथ में, वैसे भी प्रैक्टिकली इसके हाथ में थी, उसामा जो था वो इतने जालमाना मनसूबे शायद ना बनाता अगर ये एमन अल ज़वाहिरी उसमें ना होते। ये ज़्यादा शिद्दत पसंद है उसामा से। तो अब इनकी क़यादत में क्या होता है। और उसके बाद जो यमन में बैठे हैं, जो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो रिएक्ट तो करेंगे। इसके लिए तो हमें तैयार होना पड़ेगा। हमें क्या, सारी दुनिया को तैयार होना पड़ेगा। आप किस सेंस में कह रहे हैं कि अगर आपकी हुकूमत को यही नहीं पता कि उसने बयान देना है और उसमें इतनी ही अहलियत नहीं है कि टाइमली आके बयान दे सके, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं उस हुकूमत से कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ अपने मुल्क में कोई ऑपरेशंस करेगी? देखिए जी, उस हुकूमत के तसव्वुर और जो एक तरह के बोतक़िदात की हद तक पहुँचे हुए थे कि हमारे जो हैं हिफाजती इंतज़ामात और हमारे खुफिया रखने के इंतज़ामात
یہ کوئی نہیں پکڑ سکتا، وہ تو ان کا سارا اعتماد ٹوٹ گیا، کیونکہ ان کے تو وہم و گمان میں ہی، ورنہ وہ رکھتے کیسے؟ اتنا بڑا ٹارگیٹ ہے، آپ اسے یعنی ایک فوجی اکیڈمی کے پاس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو ان کا تو میرا خیال یقین ہوگا کہ ادھر کوئی آ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، وہ تو سب ہو گیا۔ تو اب جو سارے تصورات اور یہ جو تھے سیکریسی کا سارا کانفیڈنس، وہ شیک ہو گیا۔ اس کی ظاہر ہے کہ ابھی تو پوزیشن لیتے ہوئے بھی انہیں وقت لگے گا۔ نہیں صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ میں نے چلتے چلتے صرف ایک بات کہنی ہے جو میں صبح سے کہہ رہا ہوں، اور ابھی میں کسی کے کہنے پہ انسسٹ کرنے پہ میں دوبارہ ایک بات کہہ رہا ہوں اپنے کسی ساتھی کے، کہ بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا جو رویہ ہے اس پورے معاملے میں وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اور تکلیف دہ اس لیے کہ اچھا ہو یا برا ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، ان کو بہرحال ایک اپنا موقف دینا چاہیے تھا۔ اور فیکٹ یہ ہے کہ اگر 8 گھنٹے کے بعد حکومت وقت جو ہے وہ میٹنگ کال کرتی ہے کہ اب اس کے اوپر ہم نے کیا بیان دینا ہے، اور 8 گھنٹے اگر حکومت ٹوٹل سوتی رہتی ہے اس چیز کے اوپر، تو یہ سب لوگوں کے لیے، 17 کروڑ عوام کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ کیا واقعی ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں یا نہیں ہیں۔ آنے والے دن اللہ کرے کہ ناجی صاحب یا کسی اور بھی تجزیہ نگار کے جو خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہوں، اور دہشت گردی کی وہ لہر نہ آ سکے جس کا سب انویژن کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم نے فائٹ کرنا ہے تو پھر سب کو مل کے کرنا پڑے گا، اکیلے اکیلے یہ ہو نہیں سکتا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔